तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का हिंदी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 11 का ये आपका हिंदी का पेपर है, जिसके लिए आपका पूर्णांक 20 अंकों का होगा और इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से आपसे जो पूछा गया ना, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, इसमें देख सकते हो, घर की याद कविता में कवि कहाँ है। देखो प्यारे बच्चों, घर की याद कविता में कवि जो है ना जेल में है। जेल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। गलता लोहा कहानी के अनुसार मोहन के पिता का क्या व्यवसाय था। देखो प्यारे बच्चों, गलता लोहा कहानी के अनुसार मोहन के पिता का व्यवसाय क्या था, तो देखो प्यारे बच्चों पुरोहित था। और अब अगला क्वेश्चन, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में कुएं की खुदाई करने वाले लोगों को क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा चेलबांजी कहते हैं, ठीक है ना। ख नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों एकमात्र इसी चैनल पर आपको मासिक मूल्यांकन परीक्षा के सभी विषय के पेपर बताए जाते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, डायरी के पन्ने लिखने की शैली होती है। देखो प्यारे बच्चों, डायरी के पन्ने लिखने की शैली क्या होती है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा घटनाओं और विचारों पर आधारित होती है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, डायरी के पन्ने लिखने की शैली घटनाओं और विचारों पर आधारित होती है। और अब अगला क्वेश्चन, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। देखो प्यारे बच्चों, रोला छंद के प्रत्येक चरण में जो होती है ना 24 मात्राएं होती है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, 24 प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, घर की याद कविता में कवि की 5वीं संतान उनकी है। देखो प्यारे बच्चों 5वीं संतान उनकी क्या है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा बहन। घर की याद कविता में कवि की 5वीं संतान क्या, बहन है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शेखर जोशी द्वारा लिखित पाठ का नाम है। देखो प्यारे बच्चों, शेखर जोशी द्वारा लिखित पाठ का नाम है गलता लोहा। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, गलता लोहा यहाँ से आपको लिखना होगा। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गज़ल उर्दू फारसी साहित्य की एक शैली है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा एक गीत शैली है। कैसी शैली है प्यारे बच्चों, गीत शैली, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक का नाम है। देखो प्यारे बच्चों, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक का नाम क्या है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा अनुपम मिश्र। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, अनुपम मिश्र प्यारे बच्चों उसके लेखक का नाम है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, डायरी में और निजी बातें लिखी जाती है। डायरी में प्यारे बच्चों रोज़मर्रा की और निजी बातें लिखी जाती है। देखो यहाँ पे आपको लिखना होगा रोज़मर्रा और निजी बातें प्यारे बच्चों लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेना। यहाँ पर आपके पेपर में ये अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक एक अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे प्रकार से बताता हूँ, देख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, घर की याद कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने परिवार को क्यों याद कर रहा है। गलता लोहा कहानी में मोहन और धनराम की पढ़ाई किस प्रकार की थी। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के अनुसार कुएं का पानी सामान्य कुओं से किस प्रकार से भिन्न था। और डायरी लिखने की कला का क्या महत्व है। मुक्तक छंद की प्यारे बच्चों आपको परिभाषा लिखनी है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेना। यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, घर की याद कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने परिवार को क्यों याद कर रहा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। गलता लोहा कहानी में मोहन और धनराम की पढ़ाई किस प्रकार की थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों पूरा का पूरा देख लें और इसको भी अच्छे प्रकार से याद कर लेना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। क्या लिखा है, राजस्थान के रजत बूंदे पाठ के अनुसार देखिए कुएं का पानी सामान्य कुओं से किस प्रकार भिन्न होता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें।
डायरी लिखने की कला का क्या महत्व है। तो देखो प्यारे बच्चों, डायरी लिखने की कला का क्या महत्व है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने यहाँ से आपको बता दिए। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।